बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और छपरा 118 विधानसभा में भी चुनाव की घोषणा की तारीख हो चुकी है। जी हां, 3 नवंबर को छपरा में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में छपरा 118 विधानसभा के नैनी पंचायत में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके लिए ये चुनाव कितना मायने रखता है। जी हाँ, आप बताइए कि इस चुनाव में आप वोट करने जाएंगे तो आपके लिए कौन सा मुद्दा सबसे अहम होगा? किस मुद्दे को लेकर वोट कीजिएगा? वो तो बात का चीज़ है। क्या क्या देख करके वोट कीजिएगा? अभी हमको जानकारी ही नहीं है। आपको जानकारी नहीं है चुनाव के बारे में? कभी वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ना दिए हैं। मतलब मुद्दा स्पष्ट नहीं है आपका। आपका क्या मुद्दा होगा सर? किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे अगर जाएंगे इस बार चुनाव में? तो हमारे यहाँ जल निकासी का कोई नहीं है रास्ता, जो खेतों में पानी भरा रहता है। खेतों में पानी भर गया है, धान की फसल खराब हो रही है। ही नहीं धान की फसल खराब हो गई है। आपका क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में जाएंगे? विकास का मुद्दा होगा कि जो विकास करेगा उसका सरकार बनेगा। किस तरह का विकास चाहते हैं आप? रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा। सड़क बनी है आपके देखने भर में पिछले 5 साल में? है गांव के समूचा थी रोड जर्जर है। अच्छा, आप क्या काम करते थे आप? हम तो पहले पुलिस में थे, रिटायर। पहले पुलिस में थे, रिटायर में। तो वर्तमान में जो अगर पूछे आपसे कि पिछले 5 साल में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी है तो आप कैसे उसको कहेंगे? पुलिस के प्रशासन तो व्यवस्था ठीक नहीं है, ना रख रखाव ठीक है, ना मुर्चा है, ना गाड़ी घोड़ा व्यवस्था बढ़िया है। कोई ठीक नहीं है, पुलिस का मामला जो है ठीक नहीं है। आपका मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर आप वोट करना चाहेंगे? विकास का मुद्दा होगा। विकास का मुद्दा होगा जी। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ। अभी आजकल जो है दलित और सवर्ण का मुद्दा बड़ा चल रहा है। दलित बनाम सवर्ण, कुछ लोग जो है आते हैं, कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो खूब राजनीति करते हैं, खूब उनको जो है पब्लिसिटी मिलता है। तो आपके नज़र में दलित सवर्ण का मुद्दा कुछ मायने रखता है इस चुनाव में? हमको ये सब समझ में अभी नहीं आ रहा है कि दलित मुद्दा क्या होता है। हमको विकास चाहिए, जो भी नेता हो बने, हमको विकास चाहिए। जो भी नेता आप विकास करें। आप क्या चाहते हैं? किस मुद्दे पर आप वोट? इस विधानसभा जो विधायक है जिससे जनता को भेंट नहीं है, तो इसके विरोध में चाहे जो जिसको प्रतिद्वंदी जो उसको हराएगा उसको लोग यहाँ से वोट देंगे। मतलब जो वर्तमान विधायक हैं उनसे आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं है लोग उनसे, मतलब लोगों को लगाव नहीं है। वो घूम नहीं है, क्षेत्र में नहीं घूमते, जनता को जानते नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं जानते, इसलिए उनको लोग वोट नहीं देगा। उनके विरोध में जिससे प्रतिद्वंदी हार होगी उनको मतलब इसको हम लोग अंग्रेजी में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। यहाँ पे कुछ नौजवान भी हैं। आपका मुद्दा क्या होगा बताइए? किस मुद्दे को लेकर आप वोट कीजिएगा? विकास के मुद्दे को लेकर ही वोट किया जाएगा। विकास के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। कुछ रोजगार वगैरह के बारे में, नौजवान हैं आप? रोजगार का मुद्दा तो पूरे भारत की मुद्दा बन चुकी है। अच्छा। लेकिन फिर भी हम कंपेयर करते हैं कि पिछले सरकार से इस सरकार में क्या होगी। तो विकास मतलब क्या? व्यक्तिगत विकास, धार्मिक विकास, हर तरह के विकास की बातें होगी। रोजगार भी उसी विकास के अंतर्गत आता है। यानी इस सरकार में निसंदेह सड़कें बनी है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेकिन चूंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो नहर की व्यवस्था तो एकदम नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग खेती करते हैं तो ज़मीन पे खेती करते हैं तो नीलगाय वगैरह और जो पशुओं का चराने का व्यवस्था है वो भी जीरो है। अगर छत पे को लौका सेम कुछ भी लगा दिए तो बंदर खा जाते हैं। परेशानी है, बनी हुई है। ना गवर्नमेंट का कोई भी इंक्वायरी आता है कि क्या है, किस तरह की व्यवस्था है। परेशान है, लेकिन वोट मजबूरी है, किसको दें? यहाँ कैंडिडेट को लेके बहुत पशुपेश है। कैंडिडेट नहीं, पार्टी को। मान लीजिए कि बीजेपी कहती है कि मैं तरक्की बेस्ड पार्टी हूँ, लालू यादव का MY समीकरण चलता है। लेकिन अगर बीजेपी को भी वोट दिए थे पिछले, जैसे कि चाचा ने बताया, तो पिछले बार हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन वो क्या हुआ? कुछ नहीं, जीरो। ना नगर का विकास हुआ, ना ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ, ना किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का भी विकास हुआ, किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ। पता नहीं किस तरह का प्रोग्राम बनता है और कहाँ से क्या हो जाता है। आपका कहना है कि विकास का जो प्लान बनता है ऊपर, वो नीचे नहीं आ पाता है? एकदम आप देख सकते हैं ना, हर जगह। मैं ये नहीं, किसी पार्टिकुलर, अगर छपरा कंस्टिट्यूएंसी की बातें कर रहे हैं, छपरा विधानसभा क्षेत्र, तो छपरा का तो नाम बदल के कचरा रख देना चाहिए। मैं तकरीबन 7 साल से छपरा में रह रहा हूँ, दिन भर रहता हूँ, शाम को घर पे आता हूँ। तो वहाँ पे आप छपरा का कोई भी गली अगर साफ़ सुथरा मिल जाए तो जो कहिए सो।
पूरी बदहाल है। मतलब छपरा का नाम कचरा रख देना एकदम। चाहिए। आप लोग सहमत हों तो इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा। भाई साहब का कहना है कि छपरा का नाम कचरा रख देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और इस मुद्दे को लेकर ये वोट करने वाले हैं। और भी नौजवान हैं, आप क्या करते हैं? आप अपना नाम बताइए। अभिषेक कुमार। अच्छा, तो आप वोट देने के लायक हुए हैं? अभी नहीं। अभी वोट देने के लायक नहीं हुए हैं। आप वोट देने के लायक हुए हैं? जी, मैं तो पिछली क्या बार भी मुद्दा वोटिंग रहेगा किया। आपका? मुद्दा विकास का रहेगा, रोजगार का रहेगा, शिक्षा का रहेगा। रोजगार के मामले में नीतीश सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहते देखिए, मैं अभी तक तो यही कहना चाहूँगा कि अभी तक किसी का ग्राफ सही रहा नहीं है। हैं? रोजगार के मामले में रोजगार के मामले रोजगार दिया है या नहीं दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से अगर मैं कहूँ रोजगार के मामले में नंबर दीजिए नीतीश सरकार को, तो 2 नंबर से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा मैं। 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। नीतीश सरकार ध्यान दे, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हाँ, हैं? स्टूडेंट है, किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th। स्कूल में पढ़ाई वगैरह होती है? स्कूल में तक कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। ये जो है सरकार कर रही है कि कोचिंग संस्था खोला जाए, भले कोचिंग संस्था बन के जाए, स्कूल खोला जा रहा है। क्या स्कूल में पढ़ाई होता है? कोचिंग संस्था खोला जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे। स्कूल में तो कोई यहाँ तक मास्टर झांकने भी नहीं आएगा। स्कूल खोलकर आप क्या कर लेंगे? अच्छा, आपका वोट देने का उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि शिक्षा के मामले में, चूँकि आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो शिक्षा के मामले में अगर आपसे पूछूँ कि 10 में से कितने नंबर दीजिएगा नीतीश सरकार को, तो कितना दीजिएगा? देखिए, शिक्षा के मामले में बिहार ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है, अब यही देख लीजिए कि एग्जाम ले रहा है। नंबर बताइए ना, 10 में से व्यवस्था को कितना नंबर दीजिएगा? शिक्षा व्यवस्था को मेरे हिसाब से 5 नंबर देना चाहिए। 5 नंबर दे, और मैं 5 कहना नंबर देना चाहूँगा। चाहता हाँ, क्या कहना राज्य सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय योजना के तहत जो शिक्षा प्रणाली चलाई जा रही है, तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए उसको चलाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, उनका स्किल ना सही हो पा रहा है, ना उनको स्किल में डेवलपमेंट हो पा रहा है। सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर और बस पेटी में रखना पड़ रहा है और कुछ नहीं है। रोजगार का उसमें कोई मुद्दा ही नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे सर्टिफिकेट लेकर हम लोग क्या करेंगे? कब तक सर्टिफिकेट लेकर हम लोग देंगे? कहने का मतलब है भाई साहब का कि सिर्फ सर्टिफिकेट ही बांटा जा रहा है, इसमें कोई भी जो है स्किल जो है, यानी सच में जो सिखाने की बात है, रोजगार के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट की बात है, वो नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में? मेरा मुद्दा है कि मेरे गांव में तो अभी बड़ियारी का मुद्दा चल रहा है। क्या है बड़ियारी? क्या हो रहा पानी, है? वो जो मछली वाला है, हाँ, क्या हो रहा है इसमें? नहर को पूरा बांध दिया जा रहा है, उसमें पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो उसमें क्या किया जा रहा है? मछली को पैदा किया जा रहा है उस नहर में? मछली बाहर से आई है नदी से, उसको निकालने के लिए पूरा नाले को बांध दिया गया है। यानी ये लोग कौन कर रहे हैं? सरकार के नुमाइंदे हैं या कोई प्राइवेट? गांव के हैं, प्राइवेट आदमी हैं। गांव के लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने की है? इसका शिकायत हम तो किए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं? कुछ नहीं। अब ये मुद्दा आपके गांव का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मुद्दा यही है। नैनी पंचायत का ये मुद्दा है कि जो नहर का पानी है उसको निकाला जाए। ठीक, यही मुद्दा है। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुद्दे हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे हम यहाँ पे, और भी लोग मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि 5 सालों में जो सरकार ने काम किया है उससे आप खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, लेकिन विकल्प नहीं है। विकल्प के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल का हम लोग सुने हैं, जब लोग हम पढ़ते थे, 15 साल का सरकार था, उससे बेटर है। लेकिन और स्टेट में भी, हमारा छत्तीसगढ़ में भी खेती है, वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ कृषि का जो सुविधा मिलता है, पहाड़ी ज़मीन में है, वहाँ का सरकार बराबर कर देती है। धान को जो क्रय बिक्री है वो अच्छे ढंग से किसान का मिल रही है। वो टाइप के कृषि में सुविधा नहीं है। मान ली कि मौसमी है, कोई लोग किसी तरह डीजल पेट्रोल जला कर खेती कर रहे हैं, फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ का अधिक, मतलब सरकार के तरफ से कोई सहायता समर्थन नहीं प्राप्त नहीं है। और कागजी हम लोग देखते हैं अखबार में कि छपरा जिला में इतना किना गया, आरा जिला में इतना किना गया, इतना जो फैक्ट से जो किना गया, लेकिन पंचायत में हम देखते हैं कि एक भी किसान का अनाज नहीं बिका है। इसका अर्थ है कि कोई ना कोई अपने आधार कार्ड चाहे किसी तरह से नकल कर अनाज को अपन कोटा पीर करा है, लेकिन किसान से जाकर जुड़ा नहीं है। इस चौर में 3,500 बीघा करीब 70 बरिस से पड़ती है। उसके बाद दारूबंदी का बात है। दारूबंदी करीब हमारे पंचायत में 25 से 27 व्यक्ति दारू बेच रहे हैं। हम सरपंच पति हैं, हमने जाके आवेदन दिए। इसमें भी ग्रामीण जनता भी सहयोग नहीं दिए, हम जाकर लिखे अकेले। उसके बाद क्या हो रहा है कि लुका छुपी से दारू बिका रहा है।
पहले दारूबंदी नाम का है, दारू बिक रहा दारू है। पहले बिकाता था ना, उस तरह से अगर बिकाता ना तो हम लोग सुरक्षित रहते। पहले से और ज़्यादा सुनिए ना, कहने दीजिए। पहले दारू जो बेचता था वो खुद जाकर ले आता था। आज क्रिमिनल टाइप का लोग दारू का सप्लाई कर रहे हैं और समय मिलते किसी के द्वार पर से गाय मॉल मवेशी वो भी उठा लेते हैं और दारू सप्लाई करने द्वार में किसी के मोटरसाइकिल भी छीन रहे हैं। मतलब दारू में यानी कि पुलिस की प्रशासन व्यवस्था, दारूबंदी और भी हम बता रहे हैं, थाना भी समस्या है। थाना भी आती है तो एक चंदा मामा स्कूल के पीछे 4 दारू बेचते हैं, 4 दारू बेच रहे हैं। वर्तमान मुखिया जी के बगल में एक दारू बेच रहा है, चौकीदार के घर तर में 4 दारू बेच रहा है। तो वो भी देखा जा रहा है कि चौकीदार किस जात के है, थाना में उच्च अधिकारी किस जात के है, तो उस जात सब का मिला जुला है। नहीं, उस जात का छापा नहीं मरा रहा है। अच्छा, इसमें भी भेदभाव है। हाँ, इसमें भी भेदभाव है। अभी हाल में हमारे कार्यकाल में 5 आदमी दारू में पकड़ा गया है। तो 5 आदमी तो हम देखे हैं कि थाना में इंस्पेक्टर साहब किस कास्ट के हैं, दरोगा जी किस कास्ट के हैं, समझ गए। कहीं ना कहीं जातीय जो बात है वो भी खुल गया। विरोध भी कर रहा है तो अपना जात को बचा कर करना है। आप इस बात से कितना सहमत हैं कि बिहार में जातीयता जो है चरम पे है और इसका प्रभाव भी चुनाव पे पड़ने वाला है? 120%, डेफिनेटली 120%। तो क्या इस चुनाव में जात का भी इफेक्ट पड़ने वाला है? लोग अपनी जाति देखकर भी चुनाव में वोट करेंगे? बिल्कुल, और भी इसमें कोई शक नहीं है। और भी कुछ हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सारे मुद्दे गौन होते चुनाव के टाइम। आपको भी अनुभव है बहुत ज़्यादा, आप बहुत जगह चुनाव देखे होंगे। जैसे जैसे दिन नज़दीक होते रहता है, सारे मुद्दे दिन प्रतिदिन गौन होते चले जाते हैं। लास्ट तक मुद्दा आता क्या है? दंगा फसाद, जाति, ये मेरे जात के हैं, ये मेरे जात के, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप आज टिकट बंटवारा का देख लीजिए। 118 छपरा विधानसभा की बात कर रहा हूँ। जब टिकट बंटवारा की बात होती है तो जो वर्तमान विधायक जी हैं वो टिकट से पहले दबाव की राजनीति करते हैं कि हमारा जो समाज है बहुसंख्यक है। हकीकत क्या है आपको पता है? ये दबाव की राजनीति करके टिकट वो ले लेते हैं, या जो कहे सेटिंग कहें या जिस प्रकार से टिकट लेना हो टिकट ले लेते हैं। टिकट लेने के बाद आप इस पंचायत में घूम के देखिएगा, इस पंचायत के मुख्य सड़क का स्थिति क्या है। मुख्य सड़क को बने हुए 30 से 35 साल हो गए। 35 साल में हम लोग बोलते बोलते थक गए। जब चुनाव का आचार संहिता लगने वाला था, 2 दिन पहले मुखिया जी के दरवाजे पे आए और उसका एक उद्घाटन का नाम का नेम प्लेट लगा दिए। जब हम लोग पूछे कि आप नेम प्लेट लगा दिए, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कह रहे इस बार हमको जितवा दीजिएगा तो बनेगा। ये कौन सा ड्रामा है भाई? किस प्रकार का ड्रामा है? आप हमको बताइए कैसा ड्रामा है? आप विधायक बन के बैठे हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि हमारे क्षेत्र के लोगों का क्या चाहिए। विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे भरे हुए हैं। आप हमारे गांव का देख लीजिए, आज बाढ़ ग्रसित हुआ ना पूरा सारण, लेकिन फिर भी सदर प्रखंड नहीं है। आप जाकर देख लीजिए, चारों तरफ से हम लोग पानी से फंसे हुए हैं। यानी गांव में आपके मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एकदम नहीं दिया। वर्तमान जनप्रतिनिधियों से आपके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 1 भी नहीं जाएगा। 10 में से आप 0 नंबर देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार सिंह हुआ, मैं करनी सेना यूथ जिला अध्यक्ष भी हूँ। आपका नाम क्या है? मंतोष कुमार सिंह। और जैसे एक समस्या हमारे साथ इंदिरावास का जो समस्या है, इंदिरावास में 400 साढ़े 400 नैनी पंचायत में बांटा गया है, उसमें घूस को पसोट हो रहा है। नया भी नाम जोड़ा गया है 400 साढ़े 400, उसमें भी जातिवाद है। देखा जा रहा है उच्च अधिकारी से प्रखंड कार्यालय से जो स्टाफ है, जो आदमी चुनता है, वो देख रहा है कि स्वर्ण में चाहे कोई में, लाला जी हो के, यादव हो को, बाबू साहब हो, ब्राह्मण है, ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनको अगर नाम डाल दिया जाएगा तो इनको हमको घूस लेने में समस्या हो जाएगा। इनमें जो गरीबी है तो उनको नाम वंचित कर जा रहा है, जिससे हमको लूटने को मौका मिले, जिससे अभी EWS कैटेगरी के जो लोग हैं उनका नाम हटा दिया जाता है। अभी हरजन का भी है इंदिरावास, कम से कम नैनी पंचायत में 760 इंदिरावास मिला है हरजन का। 760 का अगर 2 से गुना कर देंगे तो कम से कम 1520 कमरा होगा। आज अगर हम 1520 कमरा नैनी पंचायत में हरजन का भी देखा जाएगा तो नहीं होगा। उनसे भी इतना घूस लिया गया है कि वो भी नहीं बना पाया है। उनका शौचालय का जब भी मैटर है, लोग कहते हैं कि शौचालय है, हम कह रहे हैं नैनी पंचायत में 50% अगर शौचालय हो प्रति व्यक्ति परिवार,
प्रति परिवार 50% शौचालय नहीं है। हाँ, फॉरवर्ड में है 95% शौचालय है, लेकिन 50% शौचालय नहीं है। और करीब करीब सरकार द्वारा 750 सिर्फ हरिजन का इंदिरा आवास के साथ शौचालय है का पेमेंट उठ गया है। सुनिए, पेमेंट उठ गया है। आज उस हरिजन वार्ड में चलकर हम शौचालय की गिनती करेंगे तो 25 गो नहीं मिलेगा। तो 760 का इंदिरा आवास का रूम, 760 का शौचालय का पेमेंट नीतीश सरकार में तो रिकॉर्ड में है। अगर चल कर गिन लीजिए नैनी पंचायत में तो 50 परिवार हरिजन का, यहाँ हरिजन टोली है 8 नंबर 9 नंबर वार्ड, इसमें 20 गो परिवार में कम से कम, यानी सरकार के द्वारा बहुत सारे प्लान बनाए गए हैं लेकिन धरती पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। करीब हम बता दें रिकॉर्ड में, सरकार के रिकॉर्ड में। और नैनी पंचायत में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। शहर शहर गांव गांव बिहार विधानसभा 2020 चुनाव के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।